तो दोस्तों सभी जानते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। औसत हमारे यहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो कुछ छोटे मोटे आंकड़े हम देख लेते हैं। भारत की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ओके। तो लास्ट में मैं कुछ प्रश्न भी आपके लिए रखूंगा, कोशिश करूंगा 2-3 प्रश्न पूछने की, तो उनके आप जवाब दोगे। ठीक है, चलिए। भारत का कितना हो गया, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितना है, जो 2011 की जनगणना है उसमें राजस्थान का कितना रहा, 200 व्यक्ति। तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे कहाँ कितना रहा, 200, जबकि भारत का है 382। अब इसके कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, कुल जनसंख्या में पूरे क्षेत्रफल का भाग दे दो तो निकल जाएगा। तो 6 दशमलव, जैसे हमारा 6.86 करोड़ है, ठीक है, उसमें 3,42,000 का आप भाग दोगे तो सीधा सीधा आ रहा है 200 के करीब ही निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 जीरो लगेगी, यहाँ पर 4 जीरो लगेगी, 5 एक और हो गया ना। तो इसमें भाग दोगे तो 200 के करीब ये निकलेगा। तो इस तरह से ये नॉर्मली निकाला गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कभी जरूरत भी नहीं है इसको याद करने की। आप सीधा सीधा जनसंख्या अगर आपको पता है और क्षेत्रफल पता है तो आप भाग देकर भी निकाल सकते हो। राजस्थान की बात करें पूरे की। अब हम जिले देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर रहा है। तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 से शुरू होकर के और कहाँ तक गया है, 500 से भी ऊपर गया है। कहाँ पर, मेनली जो जयपुर है, जयपुर का सबसे जयपुर जो है उसका सबसे ज़्यादा है 595 तक। तो सबसे कम 17 से लेकर के 595 तक हमारा घनत्व रहा है। 17 to 595 में वेरी ये करता है। तो लोएस्ट कहाँ है, L1 अगर हम देखें तो L1 कौन हो गया हमारा, जैसलमेर। तो जैसलमेर सबसे कम के साथ में, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट के साथ में कौन है, जयपुर। कितना, 595। तो हाईएस्ट H1 कौन है, हमारा जयपुर। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक बात याद रखो हमेशा, अगर जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि ज्यादा जनसंख्या घनत्व उसका होगा जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब हमने जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ा था कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो हमने देखे थे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मे भी क्षेत्रफल में बहुत छोटे। अब हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की। जैसलमेर का क्यों है कम, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसलमेर, अब जैसलमेर क्या है, बहुत बड़ा है, आकार में देखा जाए तो राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और वहां पर जनसंख्या सबसे कम है, तो ऑब्वियसली घनत्व भी सबसे कम होगा ही ना। इसीलिए जैसलमेर का घनत्व कितना है, 17 है। जैसलमेर के बाद में वही पश्चिमी राज्यों में बीकानेर की बारी आती है। क्यों, बीकानेर में भी जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत ज्यादा है। तो बीकानेर का कितना है, 78। और तो L2 कौन हो गया, बीकानेर। ठीक है, और इसके बाद में तीसरे नंबर पे किसकी बारी आती है, बाड़मेर की। तो ये 3 मूलतः जो हमारे राजस्थान के राज्य हैं जो सौर ऊर्जा की दृष्टि से समृद्ध हैं, बड़ी मात्रा में वहां पर जो है मरुस्थल है, उन तीनों क्षेत्रों में क्या है, सबसे कम घनत्व है। तो L1, L2, L3 ये आप याद कर लीजिए आराम से। अभी 3 काफी हैं, क्योंकि अगर 4 भी पूछेंगे तो 3 अगर आपको पता है तो आप चौथा आराम से बता दोगे। चौथा चूरू आ जाता है। ठीक है, तो चूरू जो है उसको हम ले सकते हैं L4 में। ये लीजिए, ये भी ले लेता हूं मैं, चौथे नंबर पे आ जाएगा चूरू L4 में। इसका कितना है, 147। तो अगर मैं बात करूं 100 से कम घनत्व के कितने जिले हैं, लेस देन, ठीक है, तो G लेस देन, रुको ये ऐसे नहीं आएगा, G लेस देन, घनत्व को मैं G से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, डेंसिटी D भी कर सकते हैं। ठीक है, G लेस देन 10 में कितने जिले हमारे, बराबर 3। G लेस देन 10 अर्थात 100। तो 100 से कम घनत्व वाले 3 जिले हमारे पास वर्तमान समय में हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। चूरू 147 पे गया। अब हाईएस्ट की बात कर रहे थे हम, तो H1 कौन आ गया अपने पास, 595 पे जयपुर सबसे ज्यादा। जयपुर के बाद में बारी आती है भरतपुर की। दोस्तों भरतपुर है H2। भरतपुर में कितना है, ये लीजिए, भरतपुर हमारा हो गया सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, और भरतपुर का कितना हो गया, 503। ये लीजिए, तो 500 से ऊपर तो G ग्रेटर देन 500 कितने जिले हैं, 2। कितने जिले हैं G ग्रेटर देन 500 के, 2 जिले ऐसे हमारे पास जिनका घनत्व कितने से किससे ज्यादा है, 500 से ज्यादा। अब ऐसे घुमाए प्रश्न आए, आप पूछ सकते हैं ना भाई, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं सीधे सीधे। इसके बाद में और देख लेता हूं मैं, उसके बाद बारी आती है किसकी, दौसा की। 476 के साथ दौसा तीसरे नंबर पे है।
200 में कितना है 476, तो ये हो गया H3। ज्यादातर पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर वो जिले हैं जिनमें सबसे कम घनत्व है। पूर्वी राजस्थान में रावली पर्वतमाला के राइट साइड में जयपुर के पास के ज्यादातर जिले जो है सबसे ज्यादा घनत्व वाले। चौथे नंबर पे अलवर है 438 के साथ। H4 पे कौन आ गया, अलवर। एक दो बार में आराम से याद हो जाएंगे, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, बस आपको रिवाइज करते रहना बीच बीच में, ठीक है। और 5वें नंबर पे धौलपुर। तो ये लो भाई सारे के सारे एक ही तरफ के। H5 पे कौन आ गया, धौलपुर 398। 398। अब अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन 400 तो कितने जिले हो गए, 4 जिले। कितने, 4 जिले। तो 100 से कम वाले 3 जिले हैं, ग्रेटर देन 500 2 जिले हैं, ग्रेटर देन 400 कितने, 4 जिले हमारे पास वर्तमान समय में हैं। तो ये इस तरह से दोस्तों आप पता कर सकते हो। तो बहुत मेन कौन कौन से हो गए, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। ये पांचों के पांचों जिले एक ही तरफ हैं, ये देखो यहाँ पर। और ये 4 जिले जो हैं सबसे लोएस्ट वाले, ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा के पास पास के जिले हैं ज्यादातर, केवल अगर L4 को छोड़ दिया जाए तो इससे पता चलता है कि जहां पूर्वी राजस्थान में संकेंद्रण बहुत ज्यादा है, 25% जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कितनी जनसंख्या रहती है, 40%। पता है ना, पढ़ा है हमने साहब ने। तो ये एक फर्क है दोनों के बीच में कि जहां जो हमारा जितना भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां बहुत कम लोग रहते हैं, वहीं जो बाकी क्षेत्र है वहां पर जो है पूर्वी राजस्थान वाला, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। अगर बात करें बराबर की, भाई राजस्थान के बराबर किसका है, तो वो है सिरोही का। सिरोही का कितना है, 202। तो राजस्थान का 200 है, सिरोही का 202 है। इस तरह से ये किसके बराबर है, जो हमारा घनत्व है राजस्थान का, उसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान के औसत घनत्व 200 से कम वाले कितने जिले हैं और ज्यादा वाले कितने जिले हैं, ये भी देख लेते हैं। तो राज्य के औसत घनत्व से कम जनसंख्या वाले 15 जिले, ठीक है। कितने, 15 जिले। और इससे ज्यादा वाले कितने जिले हैं, अब घटा लो ना 33 में से, 33 में से गए 15 तो कितने बचे, 18। तो 18 जिले। तो ये भी आप याद रखें, 200 से ज्यादा घनत्व वाले 15 जिले हैं, कम घनत्व वाले 15 जिले हैं, और ज्यादा घनत्व वाले 18 जिले हैं। अब एक बात और हम जो पता करना चाहिए हमको, वो क्या है कि भाई आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्यों हमारे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व में इतना वितरण का अंतर है। तो कारण देख लेते हैं अपन, भाई क्या क्या कारण है। तो महाराज कारण की बात करें तो चलिए कारण देख लेते हैं। तो राजस्थान में देखो दोस्तों, प्राकृतिक साधन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। भूमि उपजाऊ हो, मैदानी क्षेत्र है, कृषि काम आसानी से हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि लोगों को काफी सुविधाएं। तो भौगोलिक विविधता, सबसे पहला कारण क्या हो गया, भौगोलिक विविधता। अगर जहां कहीं भौगोलिक विविधता होती है उसकी वजह से जनसंख्या घनत्व में अंतर आता है। अब भाई मरुस्थल में कौन जाके रहेगा, वहां पर सुविधाएं नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। जो वहां के लोकल लोग हैं वही रहेंगे, जिनका मतलब कि बोलते हैं ना जननी जन्मभूमि से जहां पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए ठीक रहेगा। दूसरा होता है उद्योगों की उपलब्धता। भाई उद्योग है तो उद्योग के साथ रोजगार है, ठीक है। उद्योग धंधे, जिस क्षेत्र में उद्योग धंधे हैं वो क्षेत्र क्या है, थोड़े ज्यादा विकसित है, और वहां पर क्या है, ज्यादा लोग वहां पर रहने के लिए जाते हैं। इसके अलावा कई पर्यटन क्षेत्र की व्यवस्था, जो पर्यटन का विकास जिन क्षेत्रों में वहां पर ज्यादा है, कहीं भी आप देख लीजिए जिस कस्बे के अंदर पर्यटन बहुत अच्छा है वहां पर ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। तो कुल मिलाकर जहां पर भी आपको रोजगार के ज्यादा अवसर मिलते हैं, पहला तो वहां है, और जहां रहने की लायक अच्छी जगह होती है जो प्राकृतिक रूप से होती है, ये दो चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब कभी हम बात करते हैं। तीसरा और बाकी वहां पर फैसिलिटी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य इनसे जुड़ी काफी अच्छी सुविधाएं हैं वहां पर भी लोग ज्यादा रहने का प्रयास करते हैं। तो ये 3-4 कारण हैं जो प्रमुखतया से माने जाते हैं किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए। तो दोस्तों ये है राजस्थान के घनत्व के बारे में हमने बात की कि किस तरह से हमारे यहाँ पर घनत्व वेरी करता है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे। एक और छोटी सी बात मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। अगर राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हो और सबसे कम जगह हो, तो सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, बिहार में। कितना है, 1106 बिहार। तो बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, कितना है, 1106।
और राष्ट्रीय स्तर का कितना है 382। तो ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई है, निश्चित रूप से परीक्षा में आप इनको कर पाओगे। याद रखना है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है 200 को। और बाकी ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल सबसे सिंपल टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसकी और भी जो कुछ चीजें थी वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।